तो अगर मेरे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो सेंटर होता है वो ट्रायंगल के अंदर लाई करता है, पढ़े थे उस दिन। क्यों? क्योंकि जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल का तो वो कहाँ आके इंटरसेक्ट करता है? ट्रायंगल के अंदर आके मिलते हैं। अगर हम खींचे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो कहाँ आके मिलते हैं? यहीं से गुजरते हैं, यहीं पे नहीं मिलते हैं बीच में आके। तो सरकम सेंटर कहाँ मिलता है? ट्रायंगल के अंदर। और अगर ट्रायंगल हो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल तो उसका कहाँ मिलता है? अगर ये 100 से ज़्यादा है, मान लो ये 100 डिग्री है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसका सेंटर कहाँ मिलता है? बाहर मिलता है, कहीं बाहर मिलता है ना। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं तो कहीं ना कहीं हमको बाहर मिलता है। तीसरा कहाँ बुझ जाइए, बाहर मिलता है। और इसी तरीके से अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ मिलता है? ऑन द हाइपोटेनस पे मिलता है, विकर्ण पे मिलता है। और विकर्ण के आधे पे, एकदम मिडिल, एकदम बीच में, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। ठीक, अब हम लोग को यही, हाँ क्या, किसको? हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं, कर्ण, ठीक, कर्ण बोलते हैं। अच्छा, अब आगे हम लोग अब आगे की बातें करेंगे। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को ऐसे ही सरकम सर्कल्स बनाने हैं, रचना करना है, तो जिसके लिए ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल करना होगा। ठीक, बोल रहा है कि ड्रॉ ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ड्रॉ ट्रायंगल विथ ए बी 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 70 एंड एंगल बी 60 डिग्री। ड्रॉ द सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल। कह रहा है कि एक त्रिभुज बनाओ, एक ए बी सी त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं ए बी 5 सेंटीमीटर हो, एंगल ए 70 सेंटीमीटर हो, एंगल बी 60 सेंटीमीटर बोले 60 डिग्री हो। और क्या करो, उसका सरकम सर्कल खींचो उस ट्रायंगल का। एक ट्रायंगल बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें ए बी जो साइड होगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा, एंगल ए होगा वो 70 डिग्री होगा, एंगल बी होगा वो 60 डिग्री होगा। और इस ट्रायंगल का सरकम सर्कल खींचो, यानी परिवृत्त बनाओ। और ये देखो कि जो उसका सेंटर है यानी परिकेंद्र है वो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है कि ट्रायंगल के बाहर आ रहा है। ठीक, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोग अपना, हाँ निकाल लिए, ठीक। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? एक ट्रायंगल बनाना है ए बी सी, एक ट्रायंगल बनाना है जिसकी एक भुजा ए बी होनी चाहिए। तो ट्रायंगल जब पहली भुजा लेंगे ए बी तो उसको हमेशा हम बेस ले लेंगे। क्या मानेंगे? बेस, यानी आधार मानेंगे। एक मान लेंगे ए और एक मान लेंगे, क्योंकि आधार मानेंगे तो यहाँ से बनाना आसान होगा। स्केल रखेंगे, खींच लेंगे, कितना सेंटीमीटर? ठीक, 5 सेंटीमीटर खींच लिए, हो गया स्केल से। अब क्या करना है? अब एंगल ए पे क्या बनाना है? ठीक, तो आप लोग अपना डी निकाल लेंगे, होता है ना डी प्रोटेक्टर में, जिसमें यहाँ नंबर्स होते हैं। ठीक, बीच में होता है सेंटर, यहाँ डिग्रियाँ लिखी होती हैं, 0, 30, 45, 90। ठीक है, इस तरीके से डिग्रियाँ लिखी होती हैं। तो डी उठाएंगे और डी को क्या करेंगे? ये जो डी का मिड पॉइंट है, डी का ये क्या है? केंद्र है, जो सेंटर है, इसको लाएंगे कहाँ रखेंगे? ए पे। कहाँ रखेंगे? और इधर से चेक था, डी रख के 70 डिग्री यहाँ दिखेगा कहीं, 90 से इस साइड। ये देखो यहाँ आपको 90 दिखेगा, दिखा? पहले चेक करिए, 90 दिखा? अरे डी में देखो सबसे ऊपर 90 लिखा होगा, बस 90 से पीछे जाओगे तो 70 दिख जाएगा। क्या हुआ, क्या हंस रहे हो जी? तो मान लो कि हम तो फ्री हैंड बना रहे हैं, तो मान लेते हैं यहाँ सेंटर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? आ रहा है एंगल। तो हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं? ऐसे जाके इसको मिला ले रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं 70 डिग्री। अब ठीक है, बस हो गया। अच्छा, बी से कितना बनाना है आर्यन? ठीक, अब बी पे रखो डी, और फिर यहाँ से चेक करो कहाँ 60 आ रहा है, बस 60 को मार्क करके उसको क्या करो? मिला दो। क्या करो? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इतना कर लेंगे, जल्दी जल्दी करिए, खींचो 5 सेंटीमीटर, खींच लिए। ए बी पॉइंट जल्दी मार्क करो फटाफट, काहे इतना लेट कर रहे हो? ए बी पॉइंट मार्क करो, चलो ए पे रखो, ए पे रखो और इधर से चेक करो कहाँ 70 आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज चेक करिए, इस पे रख के एंटी क्लॉकवाइज चेक करिए कहाँ 70 डिग्री आ रहा है। घड़ी के विपरीत दिशा में घूमिए, 70 डिग्री दिखा? बस पॉइंट लगा के लाइन खींच दो, मार्क कर लो। ठीक, अब बी पे रखिए, एकदम दिखा? तो ये जो सर्कल का ये जो सेंटर दिख रहा है तुम्हारे डी का, इसको आप ए पे रखेंगे
ये ध्यान देंगे कि ये जो लाइन है, जो सीधी लाइन दिख रही है आपकी डी में, ये आपकी बेस वाली लाइन से मैच करे, एकदम बेस वाली लाइन के ऊपर आ जाए। ठीक, अब आप इधर से एंटी क्लॉकवाइज जब चेक करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा 70। ये देखो 70 दिख गया, एकदम सही बना है। बस यहाँ मार्क करके पॉइंट लगा के आप स्केल लेके खींच लीजिए, खींच लिए। अब आप बी पे रखेंगे, बी पे 60 बनाना है तो फिर से अपना डी उठाएंगे, बी पॉइंट पे रखेंगे। ये ध्यान देंगे कि जो बेस लाइन है डी का वो किस पे आना चाहिए, आपके ए बी वाले बेस से मैच हो या एकदम उसके ऊपर आए। अब आप क्लॉकवाइज चेक करेंगे कि 60 कहाँ लिखा है, यहाँ पे रखे। अब क्लॉकवाइज इधर से चेक करेंगे तो आपको यहाँ 60 दिख जाएगा, बस वहाँ पॉइंट लगा के फिर स्केल लेके ऐसे करके खींच देंगे तो 60 डिग्री मिल जाएगा। ये ट्रायंगल बनाने के बाद आप इसका क्या बनाइए, सरकम सर्कल बनाइए, परिकेंद्र बनाइए। परिकेंद्र बोल रहे हैं, सरकम सर परिवृत्त बनाइए। सरकम सर्कल कैसे बनेगा, याद करो, हम लोग सीखे हैं कि अगर हम लोग को ऐसा सर्कल बनाना है जो तीनों पॉइंट से होके पास करे, एक ट्रायंगल के तीनों पॉइंट से होके पास करे, तो मुझे क्या करना होगा, इस ट्रायंगल्स का क्या लेना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम तीनों साइड्स का क्या निकालेंगे, क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, यानी लंब समद्विभाजक खींचेंगे। वो तीनों जहाँ आके मिलेंगे, एक दूसरे को जहाँ आके इंटरसेक्ट करेंगे, वो जो पॉइंट होगा वो सरकम सेंटर कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। और वो वाला केंद्र क्या होगा, वो हर एक पॉइंट से बराबर दूरी पर स्थित होगा। यानी हम या तो ओ ए या तो ओ बी को रेडियस मान के अगर सर्कल बनाएं तो वो सर्कल तीनों पॉइंट से होके क्या होगा, गुजर जाएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग को क्या खींचना है, हर एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं बता चुके हैं। देखो फिर से ध्यान दो, अब तुमको निकालना होगा अपना क्या, कॉम्पास। कॉम्पास निकाल लिए, चलो मान लो कि इस तरीके से आप कॉम्पास निकाल लेंगे। ये मेरा क्या है, मान लो ये निडल है जो हम पेपर पे रखेंगे और ये मेरा है पेंसिल, ये घुमाएंगे। तो कैसे करना होगा, सबसे पहले हम ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना सिखा रहे हैं। कैसे होगा, अब ध्यान देंगे पहले कि सबसे पहले तो ये जो निडल है वो ए पे रख लेंगे। ठीक, हिले ना। आप क्या करेंगे, ए बी जो ए बी डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, उसके आधे से ज़्यादा दूरी आप इस कॉम्पास पे ले लेंगे। मान लो 5 का आधा कितना होता है, 2.5, तो 2.5 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक 2.5 से थोड़ा सा बड़ा आप ले लेंगे। ये यहाँ पे फिक्स रहेगा, हिलेगा नहीं, ये पॉइंट यहाँ पे फिक्स होगा। अब क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे। हम यहाँ से ऐसे करके पेंसिल अब पेन रख दे रहे हैं, अब आपको मार्क करके दिखा रहे हैं। मान लो मेरा निडल यहाँ पे है और मैं इसको यहाँ से चलाऊंगा, तो मान लो ये यहाँ पे ये हिलना नहीं चाहिए। पहले मैं यहाँ पे एक कट मारूंगा, आर्क लगाऊंगा। ठीक, अब क्या करूँगा, यहाँ से मेरा निडल हटना नहीं चाहिए। अब यही मार्क मैं इस साइड भी ऐसे लगा लूँगा, लग जाएगा दोनों साइड, ऊपर भी लग जाएगा। और ठीक, अब क्या करना है, अब वही चीज़, अब मैं निडल को लाऊँगा कहाँ पे, बी पे। कहाँ लाऊँगा, बी पे। अब उसको छोटा बड़ा करना नहीं है, वो जो आपका कॉम्पास रहेगा सेम डिस्टेंस पे रहेगा। आपको फिर से यहाँ पे निडल रख के आपको फिर जब आप मार्क करेंगे तो यहाँ पे कटिंग मिलेगी, फिर नीचे कटिंग करेंगे तो ऐसे कटिंग यहाँ मिल जाएगी, ऐसे आर्क लगा लेंगे। हो गया दोनों साइड से। कैसे बना, समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से बताएं। आप ए पे रख के ऐसे कटिंग करिए, ऐसे कटिंग करिए, फिर यहाँ से निडल को बी पे रख के ऐसे कटिंग करिए, फिर ऐसे कटिंग करिए। ये हिलना नहीं चाहिए यहाँ से, ऊपर और नीचे, तो ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये दोनों आर्क जहाँ एक दूसरे को कट किए हैं, आप स्केल रख के क्या करेंगे, दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो ये खिंच गया ए बी का परपेंडिकुलर बाई, ये क्या हो गया, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसा लाइन होता है जो ए बी को 2 बराबर हिस्सों में भी डिवाइड करता है और 90 डिग्री का एंगल भी बनता है। यही काम आपको कहाँ के लिए करना है, इस पॉइंट को हम सी बोल दे रहे हैं। ठीक, यही काम आपको कहाँ से करना है, बीसी से। ठीक, आप लोग क्या करेंगे, या तो अपने कॉपी को ऐसे घुमा लीजिए ताकि बीसी नीचे आ जाए, बनाने में आसानी हो। ठीक, घुमा लेंगे तो बीसी नीचे आ जाएगा ना। तो फिर से इस पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, यही तरीका। एक बार क्या करेंगे, निडल को कहाँ रखेंगे, बी पे, कटिंग करेंगे जहाँ भी कट करेगा ऐसे, और फिर सी पे रखेंगे, सी से भी कटिंग करेंगे इस तरीके से। पहले आप यहाँ कटिंग लगा लीजिएगा, मान लो हम बी पे रख के कटिंग किए तो यहाँ कटिंग मिला। अब बी से हटाना नहीं है, एक कटिंग हमको यहाँ भी तो मिलेगा। अब हम वही रखेंगे कहाँ पे, सी पे रख के फिर से काटेंगे तो आपको यहाँ कटिंग मिलेगा, और सी पे रख के काटेंगे तो एक मान लो यहाँ कटिंग ऐसे मिलेगा। ठीक, मिल गया। अब हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करेंगे, फिर से ज्वाइन कर लेंगे। हो गया। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका हो गया,
BC का। सेम काम हम किसके लिए करेंगे, A और C के लिए। सबसे पहले A पे रखेंगे, ऐसे स्ट्रेच करके कटिंग करेंगे तो आपको यहीं कहीं कटिंग दिखेगा। मान लो A पे रख के काटेंगे तो ये ऐसे कटिंग दिखा, ठीक। अब सेम यहाँ भी कटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद C पे रखेंगे। C पे जहाँ तीनों पॉइंट कटेंगे ये, तो यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा AC का। तो ये पॉइंट क्या मिला, ये पॉइंट मुझे मिल गया क्या, सरकम सेंटर, ठीक। इस तरीके से आप तीनों लाइन का बारी बारी क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए। AB का सिखा दिए, BC का भी सिखा दिए, ऐसे करके सबका बनाइए। नहीं आएगा तो बोलेगा, हम आ जाएंगे वहाँ पे। अब बोर्ड पे थोड़ा सा ऐसे से करना हो नहीं पा रहा है ना। B हो गया तो BC से बनाओ, यही काम BC के लिए करो। B पे रखो, कटिंग करो दोनों साइड, B पे रख के कटिंग करिए। एक कटिंग यहाँ होगा, एक कटिंग इधर होगा। फिर BC से रखोगे तो ऐसे कटिंग करो, फिर इधर कटिंग करो, फिर वहाँ पे C पे रख के इसको काटो, फिर इस लाइन को काटो, जो दोनों लाइन तुम्हारा कटेगा। जिस तरीके से AB करे उसी तरीके से BC को भी तो करना है। BC से बना दे, BC पे रख के पहले BC पे ऐसे करिए, ऐसे कहीं कटिंग मिलेगा इधर, फिर इधर मिलेगा कटिंग, मिल जाएगा। आप C पे रखेंगे, मान लो C पे ऐसे रखे तो अब C से जो B से बना के आर्क कटिंग किए थे, अब C से लगा के उसको फिर से बाइसेक्ट करिए, इंटरसेक्ट करिए। फिर यहाँ से C से अंदर इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ भी कटिंग मिलेगा। तो उन दोनों लाइन को क्या करिए, जोड़ देंगे तो BC का क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और सेम हम AC के लिए भी कर लेंगे उसी तरीके से। तो हमको तीनों लाइनों का क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम क्या करेंगे, अब हम अब हमको ये जो सेंटर मिला, इस सेंटर से हम A की दूरी या तो B की दूरी या तो C की दूरी को क्या कर लेंगे, नाप लेंगे। किससे, अपने कॉम्पास से। कॉम्पास को रखेंगे सेंटर पे जहाँ तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट की हैं। या तो वहाँ से B का मेजर ले लो, या तो C का या तो A का। और इसके बाद जब तुम आप सर्कल बनाओगे तो वो सर्कल तीनों पॉइंटों से होता हुआ गुजरेगा। तो ये बन गया सरकम सर्कल। क्या बन गया, सरकम सर्कल। हाँ, ये बन गया तुम्हारा परिवृत्त। तो अब इसमें पूछा है कि बताओ ये जो सरकम सर्कल बना है इसका सेंटर कहाँ है, ट्रायंगल के अंदर या बाहर। ट्रायंगल के अंदर है कि ट्रायंगल के बाहर, ये वाला सेंटर अंदर है। अंदर है ना, अंदर लाई कर रहा है। तो लिखेंगे कि जो सरकम सेंटर है वो क्या है, ट्रायंगल के अंदर है। इस केस में, पहले वाले केस में बोलो। चलो अब आगे देखो। अब फिर से आप लोगों को एक लाइन लेना है, AB 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल ए पे कितना डिग्री बनाना है, 100 डिग्री बनाना है। तो एंगल ए पे आप क्या करेंगे, 100 डिग्री बनाएंगे। यहाँ पे आप रखेंगे अपना D, ठीक। D रखने के बाद आपको दिखेगा, आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपको 90 से मान लो कितना डिग्री हो गया, 100 डिग्री। ए पे 100 डिग्री बना लिया और AC को 4 बनाना है, AC को 4। अब AC 4 कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। क्या करेंगे अपना अब AC को 4 सेंटीमीटर। अब तुम सोचो कि यहाँ पे ये यहाँ पे C हम नहीं लिख सकते, क्योंकि जरूरत थोड़ी कि C यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये तो एंगल हम बनाए हैं ना कि इस पॉइंट से जब जोड़ दें तो 100 डिग्री का एंगल बनेगा। C कहाँ तक होगा, ये जो बोला AC 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, A पे रखेंगे अपना निडल और उसको अपने स्केल से, स्केल पे देखो, स्केल को पहले स्केल को रख के 4 सेंटीमीटर नाप लो, 0 से लेकर 4 सेंटीमीटर नाप लिए। बस अब अपने निडल को रखो A पे और जहाँ 4 सेंटीमीटर आया है उसको ऐसे करके कटिंग करो। ऐसे करके क्या करो, तो मान लो यहाँ पे कट हुआ तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये हो जाएगा C 4 सेंटीमीटर वाला, ठीक। ये हो जाएगा C। अब B को C से क्या कर दीजिए, B को C से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक। B को C से जोड़ दिए तो फिर से आपको ट्रायंगल मिल गया, ठीक। फिर से ट्रायंगल मिल गया। अब आपको अब इस ट्रायंगल का क्या खींचना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। सेम तरीका क्या करेंगे, AB के आधे लेंथ से बड़ा लेंथ लेंगे, निडल को रखेंगे A पे, क्या लगाएंगे, कटिंग। पहला कटिंग जहाँ भी हुआ, मान लो कि यहाँ कटिंग हुआ, ऐसे A पे रखेंगे, यहाँ कटिंग किए। दूसरा कटिंग मान लो नीचे हुआ, इस तरीके से। अब हम B पे रखेंगे, B पे रख के फिर से ऐसे कटिंग करेंगे, मान लो यहाँ कटिंग हुआ ऐसे, फिर B पे रख के इसको भी कटिंग करेंगे, मान लो कटिंग हुआ ऐसे, ठीक हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला लेंगे, ठीक। अब फ्री हैंड बना रहे तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, ठीक। मान लो यहाँ कटिंग हुआ तो ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक। अब
अब आपको देखने में लगेगा कि ये बड़ा हो गया, ये छोटा, चूँकि हम फ्री हैंड बना रहे हैं ना, तो गड़बड़ हमसे हो जाएगा, लेकिन आप लोग एकदम ध्यान से बनाएंगे, ठीक। उसके बाद आप BC के लिए घुमा लीजिए अपने कॉपी को, तो आपको BC एक लाइन दिखेगा, BC आपको फिर ऐसे दिखने लगेगा ना, B यहाँ दिखने लगेगा, C, जब आप इसको घुमा लेंगे तो फिर से आप B से C, B और C के आधे से ज़्यादा लेंथ ले लीजिए, फिर से आप कटिंग लगाइए। पहला कटिंग आप लगाएंगे तो ऐसे, यहाँ ऐसे कटिंग लगेगा, फिर नीचे कटिंग लगाएंगे तो ऐसे कटिंग लगेगा। आप C पे रख लीजिए, C पे रख के फिर से कटिंग लगाएंगे तो ये इसको ऐसे काटेगा, और इसको लगाएंगे तो फिर से ये ऐसे काटेगा, और फिर इसको क्या करिए, फिर दोनों को, तो आपको BC कटा हुआ इस तरीके से B, और यहाँ पे कटिंग मिली ना, मान लो ये कटिंग यहाँ हुई, ये तो फिर से यहाँ ये पॉइंट मिल गया, ठीक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने किसका खींच दिया, BC का, ठीक, इस तरीके से। अब आप घुमा लीजिए किसको, AC पे भी तो बनाना है, तो AC का बनाइए, AC का बनाएंगे भी तो आपको ऐसे कुछ ऐसे कटा हुआ यहाँ इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक। तो अब इसको आप क्या करिए, ये सेंटर मिल गया, अब सेंटर से या तो C का डिस्टेंस, या तो B का डिस्टेंस, या तो A का डिस्टेंस नाप लीजिए। निडल को रखेंगे सेंटर पे, तीनों पॉइंट यहाँ काटे हैं ना, तो निडल को रखेंगे सेंटर पे, C या A या B को नाप लीजिए और गोला बना दीजिए। जब आप गोला बनाएंगे, जब सर्कल बनाएंगे, तो वो सर्कल तीनों पॉइंटों से होता हुआ पास करेगा, इस तरीके से। टेढ़ा बन रहा है मेरा, आप लोग एकदम बढ़िया से बनेगा, ठीक। तो ये अब इसमें पूछा है कि बताओ जो सर्कम सेंटर है वो कहाँ है, ट्रायंगल के अंदर या ट्रायंगल के बाहर। देखो ट्रायंगल के बाहर है ना, हाँ। तो इस कंडीशन में जो सर्कम सेंटर मिलता है वो ट्रायंगल के बाहर। और हम पढ़ा भी चुके हैं कि अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है ना, ऑब्ट्यूस एंगल एक एंगल 190 से ज़्यादा है, तो उस केस में जो सेंटर मिलता है वो ट्रायंगल के बाहर ही होता है। तो सही है, इस तरीके से बनाइए। बोला है कि AC 4 सेंटीमीटर चाहिए, तो पहले आप एंगल बना लीजिए, बन गया। अब आप स्केल से 4 सेंटीमीटर कॉम्पास को नाप लीजिए, निडल को रखिए 0 पे और स्ट्रेच करके 4 सेंटीमीटर तक बढ़ा लीजिए, हो गया 4 सेंटीमीटर। अब निडल को रखिए A पे, जहाँ 4 सेंटीमीटर कट करेगा इस लाइन को, उस पॉइंट को आप क्या बोल दीजिए, C पॉइंट। तो ये लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। बोलो मीज़र OA OB OC। चलो बनाते रहना। इधर देखो, चलो इधर देखो, कह रहा है कि आपको क्या लेना है, एक AB लाइन लेना है 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। AB लाइन 6 सेंटीमीटर ले लिए। अब BC लाइन 7 सेंटीमीटर लेना है, ठीक। और CA लाइन 7 सेंटीमीटर लेना। तो कैसे दोनों लाइन लेना है, ध्यान देना। सीधे स्केल लगा के मत खींचना, सीधे स्केल लगा के खींचोगे गड़बड़ होगा, ठीक। क्योंकि एक लाइन तुम 6 ले लोगे, मान लो 7, एक लाइन तुम 7 ले लोगे, लेकिन जब दूसरा 7 लेने जाओगे तो वो कहीं और जाएगा। तो सबसे अच्छा है दोनों लाइन खींचने के लिए आप अपना कॉम्पास का यूज करेंगे। कॉम्पास में 7 सेंटीमीटर नाप लो, स्केल से नापना सिखा दिए ना। स्केल रखिए, निडल को 0 पे रखिए, उसको स्ट्रेच करके 7 तक ले जाइए, मिल गया 7। अब आप क्या करिए, CA 7 बनाना है, तो आप निडल को रखिए A पे, और जहाँ तक स्ट्रेच है वहाँ पे पहले कटिंग करिए। तो मान लो यहाँ कटिंग हुआ, ठीक। अब क्या करो, उसको वैसे ही रहने देना। अब वो पॉइंट को कहाँ ले आओ, निडल को B पे, तो B से फिर कटिंग करो। जब B से फिर कटिंग करोगे तो ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा। तो ये जो पॉइंट मिला, यहाँ नहीं मिलेगा ये पॉइंट, ये बीचों बीच यहाँ कहीं मिलेगा कटिंग ऐसे, ठीक। तो ये जो पॉइंट मिला ये यहाँ से भी 7 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, और ठीक है, आया समझ में, इस तरीके से करना है। स्केल रख के मत यहाँ से भी 7 और यहाँ से भी 7 करना, गड़बड़ हो जाएगा कॉम्पास से। समझ में आया कैसे? A पे रखना, 7 सेंटीमीटर बना लेना, A से लेकर ऐसे करके कट करना, A से भी कट करना और B से भी, जहाँ दोनों कट करेंगे वो दोनों क्या होंगे, 7 सेंटीमीटर वाला पॉइंट होगा, ठीक। बन गया ये। इसको बनाने के बाद आपको OA OB और OC मेजर करना है। तो पहले तो O, तो इसका सर्कम सेंटर निकालना होगा ना, ध्यान दो। इसका सर्कम सेंटर बनाने के लिए फिर से हम AB को, BC को और AC को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहीं पे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ये मान लो AB का हो गया, ये मान लेते हैं BC का हो गया, और ये यहाँ से किसका हो गया, BC का। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया इसका, और ये जो मिल गया सरकम
सरकम सेंटर मिल गया। अब क्या करेंगे, बोला है ओ ए ओ बी ओ सी को क्या करिए, मेज़र करिए। तो ओ से लेके ए को मेज़र कर लेना, जो ओ ए होगा वही ओ बी होगा और वही, क्योंकि हमको मालूम है कि ये जो सेंटर मिलता है वो हर एक पॉइंट से बराबर दूरी पे होता है। हाँ, तो जो मिलेगा नापो कितना आ रहा है, ओ ए ओ बी बना के नापो फटाक से। पहले ये ऐसे आप बनाओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, फिर नाप लो, मेज़र करो। 4 आ रहा है, ठीक, 4 आएगा ही। ये जो पॉइंट ऐसा पॉइंट मिलता है जो तीनों पॉइंट से बराबर दूरी पे होता है ना, तो ये भी 4 मिलेगा, ये भी 4 मिलेगा, क्योंकि जब सर्कल बनाते तो ये रेडियस हो जाता है ना। ठीक, चलो 4 सेंटीमीटर, तो ओ ए आ जाएगा। आप लोग ओ ए कैलकुलेट करेंगे, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर 4 सेंटीमीटर। ओके, What is the least possible radius of a circle through 2 point A and B? कह रहा है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाला जो एक वृत्त है, हम दो बिंदु मान लिए A और B, तो ए बी से गुजरने वाला वृत्त है, इसका सबसे छोटा त्रिज्या क्या हो सकता है इस वृत्त का? इस वृत्त का सबसे छोटा रेडियस क्या होगा? सबसे मिनिमम, सबसे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? रेडियस। अब इस ट्रायंगल का अगर रेडियस पूछा जाए तो आप बोलेगे भैया ये ए बी तो डायमीटर है, व्यास है, इसका आधा, मान लो इसका सेंटर ये है तो इसका आधा यानी ए बी का आधा रेडियस होगा। ए बी का आधा करेंगे, ए बी डायमीटर है, डायमीटर का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है, ये रेडियस होता है। यहाँ मान लो हम लिख दिया ओ, तो ओ बी हो जाएगा रेडियस। तो वो पूछा है कि अगर ऐसा सर्कल है तो इसका रेडियस का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा? रेडियस सबसे छोटा कहाँ तक हो सकता है? ए बी के आधे के बराबर, क्योंकि अगर ए बी के आधे से छोटा कर देंगे रेडियस, अगर हम इस डिस्टेंस से छोटा रेडियस कर देंगे तो ये जो सर्कल है कि ये सर्कल ए बी से पास होगा? नहीं पास होगा। द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू of a radius passing through two given points is A and B is AB by 2। सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? रेडियस की जो ए और बी से पास होने वाले सर्कल का हो सकता है वो होगा क्या? ए बी का आधा, क्योंकि अगर हम ए बी के आधे से भी छोटा रेडियस खोजने जाएंगे तो ये सर्कल ए बी से पास ही नहीं करेगा, वो दोनों पॉइंट के अंदर से पास करने लगेगा। दोनों पॉइंट बाहर हो जाएंगे, ठीक, दोनों पॉइंट बाहर हो जाएंगे और सर्कल कहाँ हो जाएगा? अंदर। अगर अब इसका सेंटर देखिए, जो सेंटर ओ है, अब बताओ ये जो रेडियस होगा, अब ये ए बी के आधे से छोटा हो सकता है, लेकिन ये जो रेडियस है, वो ये जो सर्कल है वो ए बी से पास नहीं करेगा। हमको वो वाला सर्कल का रेडियस लिस्ट बताना है जो किससे पास करे? ए और बी से। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या हो सकती है? ए बी की आधी हो सकती है। ऐसा क्यों? हम लोग ए बी से छोटा मान क्यों नहीं ले सकते? आप सोचो इस रेडियस से छोटा रेडियस लेंगे तो जो सर्कल बनेगा क्या वो ए बी से पास होगा? नहीं होगा। सबसे छोटा रेडियस तो यही हो सकता है जो ए और बी दोनों पॉइंट से पास करे। अब इस रेडियस से छोटा रेडियस लेंगे तो क्या बताओ वो जो सर्कल बनेगा वो ए बी से पास होगा कि अंदर से ही पास होगा? अंदर किसी दो पॉइंट से पास होगा ना, ए बी से पास नहीं होगा। इसीलिए सबसे छोटा वैल्यू यही हो सकता है, ए बी बाई 2। जो सर्कल कहाँ से पास करे? ए पॉइंट से। और हाँ, ठीक। देखो कॉन्ग्रुएंसी हम लोग बहुत पढ़े हुए हैं, है ना। सर्वांग समता, जो दो त्रिभुजों को क्या कर देते थे? सर्वांग सम। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है कि चीज़ों का एक जैसा दिखना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? जब दो चीज़ें या तीन चीज़ें या कई चीज़ें एक जैसे दिखने लगे। देखो इस लड़के का ध्यान ही नहीं है, मत लिखो बाबू, अब यहाँ ध्यान दो, बाद में लिखना, ठीक। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब एक जैसी चीज़ें देखना, एक दूसरे का क्या होना? हम शकल होना। जैसे एक 100 का नोट दूसरे 100 का नोट के एकदम क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है, सर्वांगसम होता है। यानी अगर एक नोट के ऊपर दूसरा नोट रखोगे तो एकदम एक के ऊपर एक आ जाएगा, अगर सामने से देखोगे तो लगेगा एक ही नोट है, ठीक।
तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज सेम हो जाए, किसी भी चीज़ का, ठीक, शेप माने आकृति और साइज माने आकार एक जैसा हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक, जैसे एक हम सर्कल बनाएं, ठीक है, मान लो सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो हम सोचो एक ऐसा ही और सर्कल बनाना चाहते हैं जो इस सर्कल के क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो दूसरा सर्कल कितना बड़ा बनाना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, तभी तो इसके जैसा बन पाएगा, तभी तो एक के ऊपर एक रखेंगे तो आ पाएगा। नहीं समझे, कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक जैसा होना। दूसरा सर्कल हम इसके ऊपर इस तरीके से रखना चाह रहे हैं कि एकदम इसको ढक ले, तो कितना बड़ा रेडियस उसका होना चाहिए उस सर्कल का, 5 ही होना चाहिए, तभी तो एक जैसा दिखेगा। उसी तरीके से अगर हम एक ट्रायंगल की बात करें तो मान लो ये ट्रायंगल है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक, तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा ही एक और इसी के कॉन्ग्रुएंट एक और सर्कल बनाए, एक और ट्रायंगल बनाना, तो वो ट्रायंगल कितने साइज का होना चाहिए, उसका साइड क्या क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ में आया, एक लाइन दूसरे लाइन का कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। अगर एक लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर का, तो दूसरा लाइन हम ऐसा बनाना चाहते हैं जो इस लाइन के कॉन्ग्रुएंट हो, तो दूसरा लाइन भी 5 सेंटीमीटर का चाहिए ना। ठीक, तो क्वेश्चन आप लोग का है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है और सर्कल में आप एक ट्रायंगल बनाए हुए हैं, ठीक, सर्कल में आप क्या बनाए हैं, एक ट्रायंगल, इस तरीके से। मान लो इस ट्रायंगल का ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल माने तीनों भुजाएं जिसकी बराबर है। तो सवाल पूछ रहे हैं कि बताओ इसी सेम सर्कल में मैं ऐसा ही कितना ट्रायंगल बना सकता हूँ, क्या और ट्रायंगल बनाना इसमें पॉसिबल है जो इसी ट्रायंगल के जैसा हो, इसी सर्कल में, इसी को सरकम सेंटर मान के। ये जो सर्कल है इस ट्रायंगल का क्या है, सरकम सर्कल है, इस ट्रायंगल को घेरे हुए है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही ट्रायंगल इस सर्कल में और बना पाऊंगा कि नहीं, एक ही पॉसिबल है कि और भी पॉसिबल है इस तरीके का, बताओ कि इस सर्कल में इस तरीके का ट्रायंगल क्या एक ही बनाया जा सकता है कि और भी बनाया जा सकता है, बताओ। हाँ यार, काहे नहीं बना सकते, बिल्कुल बन सकता है, तो कह रहे नहीं बन सकता। अरे अब सोचो, मान लो ये सर्कल को हम पकड़ के ऐसे कर दिए, घुमा दिए, तो ये ऊपर चला जाएगा। मैं इसी को सरकम सेंटर मान लो कि ये BC ऊपर चला गया, BC जब घुमाएंगे तो B यहाँ मिलेगा, C यहाँ मिलेगा, ठीक, ये C है, तो क्या ये भी तो यही सर्कल है, नहीं बन जाएगा। अब थोड़ा सा इसको और घुमा दे तो मान लो BC यहाँ, हाँ बताओ, बहुत सारे सर्कल पॉसिबल है, एक जैसे कितने सर्कल पॉसिबल है, बहुत सारे, ठीक। तो वही बोला था कि क्या इसके अलावा ही पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल, ठीक। एक इस तरीके के सरकम सेंटर में, इस सरकम सर्कल में बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल पॉसिबल हैं, एक जैसे ट्रायंगल बहुत सारे पॉसिबल हैं, ठीक। हाँ, तो ये था। चलो ध्यान देंगे, प्रमेय आज 2-3 नंबर में प्रमेय आता है, ठीक है। आओ समझना, एक वृत्त है और इसका एक केंद्र है, ठीक। बोला है कि एक वृत्त की 2 बराबर जीवाएं, तो 2 बराबर जीवाएं बनाना होगा। तो चलो हम एक जीवा ये बना दिए AB और एक जीवा ये बना दिए CD। अब ये ध्यान देंगे कि AB और CD एक दूसरे के क्या हैं, बराबर है, क्योंकि लिखा है इक्वल कॉर्ड्स ना, तो बराबर जीवाएं। तो बोल रहे हैं कि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो ये जो दोनों जो जीवाएं केंद्र पर जो कोण बना रही हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सब लोग बोर्ड पे देखेगा, और ये भी तो 2 जीवाएं हैं, ये भी जो केंद्र पे कोण अंतरित कर रही हैं, जो एंगल बना रही हैं, वो बराबर कोण बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ये बोल रहा है,
ठीक, यानी एक सर्कल के दो इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। ये प्रूफ करके दिखाइए, है ना। ये थ्योरम है, थ्योरम है तो इसको सिद्ध करना होगा। अगर ये प्रमेय है तो इसको सिद्ध करो कि अगर दो जीवाएं आपके पास बराबर हैं तो ये केंद्र पे भी बराबर कोण बनाएंगी। तो इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई होगा। कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग समता, है ना। हाँ, सांस लग जाएगा, सांस लग जाएगा, सांस भी लग जाएगा। पहले सांस छोड़ो, सांस नहीं लगेगा, हमको एंगल तो बताना ना है। सांस नहीं लगेगा, एस लगेगा, ट्रिपल एस लगेगा। ठीक, तो क्या कॉन्ग्रुएंसी बताना होगा। दो ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, कई क्राइटेरिया होता है। दो ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब कुछ कंडीशन होते हैं, या तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो, बराबर हो, या एंगल साइड एंगल, या ये, या ट्रिपल एस। इस तरीके के कई क्राइटेरिया होते हैं जिसको हम बराबर दिखा के दो ट्रायंगल को क्या कर पाते हैं, कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर पाते हैं। याद है ना। करस्पॉन्डिंग का मतलब इनके सम्मुख भुजाएं, जैसे कि ए बी के सम्मुख क्या है, ए बी सी। जैसे यहाँ ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए, डी ई एफ। तो अगर ये ए बी डी ई के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है, और ए सी डी एफ के बराबर है, ठीक, तो ये लग जाएगा एस क्राइटेरिया। साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। और ये कब लगेगा, जब दो साइड और उनके बीच का एक एंगल बराबर हो। दो साइड, मान लो एक साइड हम ए बी ले लें साइड, और एक साइड हम लोग बी सी ले लें ई एफ, और इसके बीच का एक कोण बराबर हो जाएगा, तो क्या लग जाएगा, ये कब लगेगा, दो एंगल और उनके बीच में आने वाला एक साइड। ठीक, दो एंगल और उनके बीच में आने वाला एक साइड अगर बराबर हो जाएगा तो इस कंडीशन से भी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। फिर एक होता है आस, यानी दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और उनके बगल का एक साइड, दो एंगल और उनके बगल का एक साइड। ठीक, तो ये भी आपस में जब बराबर हो जाएंगे तो इस वाले क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक, तो इसी कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को प्रूफ करेंगे कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो ये एंगल भी सेंटर पे क्या बनाएंगे, बराबर। तो कैसे करते हैं, याद है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन का मतलब, हाँ, दिया गया है। पढ़े हैं हम लोग, क्या दिया गया है भाई, दिया है कि दो इक्वल कॉर्ड्स है ना, यानी दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल। तो लिख लेते हैं कि ए बी बराबर सी डी। क्या प्रूफ करना है, टू सिद्ध करना। ये क्या कर रहा है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये जो एंगल है दोनों बराबर है, यानी एंगल ए, इसको हम सेंटर को ओ बोल दे रहे हैं। ठीक, एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के। आओ प्रूफ करते हैं, प्रूफ सिद्ध। कैसे प्रूफ करेंगे, पहले दोनों ट्रायंगल उठाते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी में। ठीक, वो कैसे लिखते हैं हिंदी में, त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी में क्या क्या बराबर है। पहले तो मुझे ये दिखा कि ए बी और सी डी बराबर है ना, ए बी बराबर सी डी, ये दिया हुआ है, ये क्या है, गिवन दिया है। अच्छा, ये ए ओ ओ सी के बराबर है, क्यों, एक ही सर्कल के रेडियस हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही वृत्त के त्रिज्याएं बराबर होती हैं ना। ओ से लेके ए की दूरी, ओ से लेके सी की दूरी सब बराबर होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ए ओ बराबर ओ सी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। लिख लेंगे ना हिंदी में, चलो। अच्छा, इधर देखो, ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, ओ डी के, ये इसके बराबर हो जाएगा। चलो, क्या बोलो ना, ए ओ बी ये दिया है बाबू। अरे ये तो हम लोग को सिद्ध करना है ना, ए ओ बी और सी ओ डी को तो सिद्ध करना है, दिया कहाँ है, ये तो लाना है। ठीक, इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लाना है ना, हम लोग को सिद्ध करना है, ये चीज़ हम लोग को सिद्ध करना है।
समझे? तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ये क्या दिया है क्या ऐसा कुछ? ये तो लाना है हम लोग को। चलो आगे देखो, तो क्या लिखेंगे? हाँ, ओ बी और ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी, ये भी क्या है? सेम चीज़, रेडियाई ऑफ द, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अच्छा, अब ये क्या, कौन सी क्राइटेरिया मिल गई? साइड साइड। हाँ, तो बोल सकते हैं कि सिंस ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। कॉन्ग्रुएंट कैसे लगाते? कॉन्ग्रुएंट का साइन ये किसके? ट्रायंगल सी ओ डी के। किस क्राइटेरिया से भाई? बाई साथ नहीं, एस 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 क्राइटेरिया, भुजा 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 कसौटी। अगर ऐसा हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, साइड 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 से। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एक जैसे हो गए। तो अगर ये एक जैसे हो गए तो इनके सारे बचे हुए पार्ट्स भी बराबर हो गए। तो बचा हुआ पार्ट्स में हमें क्या चाहिए? ये एंगल ही तो चाहिए, तो ये एंगल भी तो बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं, इसलिए इसको हम पहले यहाँ ऐसे लगना, सिंस ऐसे लिखना था, इसलिए एंगल ए ओ बी भी बराबर होगा किसके? एंगल सी ओ डी के। और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? बाई सी पी। सी पी सी टी का मतलब याद है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांगसम। तो ये सिद्ध हुआ कि एंगल ए ओ बी और सी ओ डी क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होते हैं। जल्दी उतार लीजिए।